मालूम करते हैं कि पहली तो ये कि वो प्रदर्शन किस वजह से था, दूसरा ये कि मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन से क्या बात हुई। तो चलिए फिर मिलते हैं राम अवतार गौड़ जी से। जी सर, बताइए आज किस विषय पे प्रदर्शन था? को जल बोर्ड के नेताओं की राय को आप अपने मीडिया के माध्यम से सबके सामने रखते हैं, जनता के सामने। आज आप हमारे साथ हैं, आपने आज इस विषय को लिया है। ऐसा था कि दिल्ली जल बोर्ड प्रशासन ने 10 आदमियों को तो जो जल बोर्ड के पैरोल पे थे रेगुलर, उनको सस्पेंड कर दिया। 20 कर्मचारी साथी ऐसे हैं जो कंपनी के अधीन काम कर रहे हैं, मीटर रीडर का। ये सभी मीटर रीडर हैं AMR, उनको भी सस्पेंड कर दिया और उन पर FIR कराने के विभाग ने निर्देश दिए हैं। आज इसी विषय पर सभी कर्मचारी साथी आए थे, चाहे वो जल बोर्ड के पैरोल पर हैं, चाहे वो कंपनी के अधीन काम कर रहे हैं। आज उन सब का प्रदर्शन था। उनके प्रदर्शन में सभी आज यूनियन आई थी, उन यूनियनों ने उसमें भाग लिया है, उनकी बात को सुना है। उनकी बात को सुनकर के हमने प्रशासन तक उनकी बात को पहुंचाया है। तो उसी विषय में हम आज मेंबर साहब से मिले थे, जो अपने जल बोर्ड के मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन हैं। आखिर अचानक कैसे इन्होंने किया कि 10 आदमी सस्पेंड कर दिए और 20 जो है वो भी सस्पेंड कर दिए और उन पर FIR दर्ज करा रहे हैं? अचानक ऐसा क्या हुआ? भाई जी, ये अचानक नहीं हुआ, ये एक प्लानिंग के तहत हुआ है। पिछले कुछ वर्षों पहले भी ऐसा हुआ था कि केजरीवाल जी ने जल बोर्ड के अधिकारियों को सस्पेंड किया था, जनता की वाहवाही लूटने के लिए। उसी प्रकार से हमारे सत्येंद्र जैन जी को ये एक स्वप्न आया था कि दिल्ली में अभी MCD का चुनाव है, बाहर की स्टेट में भी चुनाव है, तो उनको कुछ ऐसा दिखाना है कि दिल्ली की सरकार बहुत बढ़िया कार्य कर रही है और देखो कर्मचारियों को सस्पेंड कर रही है, ये कर्मचारी काम नहीं करते, ये निकम्मे कर्मचारी हैं। ऐसा वह जनता को दिखाना चाहते हैं और अपने कार्यों को, जो उन्होंने कार्य नहीं किए, जनता से वायदे किए थे, उनको पूरा नहीं किया, उनको वह दबाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने कर्मचारियों को सस्पेंड किया है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कर्मचारी जो है राजनीति की बलि चढ़ रहे हैं? ये जो कर्मचारी हैं, हमारे दिल्ली जल बोर्ड प्रशासन को भी हमने बताया है, उन्होंने ये मान लिया कि कर्मचारी गलती नहीं थी। अगर कर्मचारी गलती है, जब न्यायालय में कर्मचारी जाता है, कोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार का कोई केस होता है, तो न्यायालय भी उसको अपना पक्ष रखने का मौका देता है। लेकिन यहाँ कर्मचारियों से ना तो पूछा गया, ना उनका कोई पक्ष रखा गया, उनको तुरंत उनको सस्पेंड कर दिया गया। ये केवल एक लाल फीता शाही और ये अफसरशाही किया गया है। इसमें प्रशासन की इतनी काम नहीं है, ये शासन के द्वारा किया गया है, ये मंत्री जी के आदेश पर किया जा रहा है सब। तो आज मुलाकात हुई किससे आपकी? आज हमने मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन साहब से मुलाकात की है, जो सदस्य प्रशासन है जल बोर्ड के, जो CO साहब के बाद में वो मुखिया हैं, जो उनको सस्पेंड करने का जो आदेश था वो CO साहब का था। तो CO साहब तो आज मिले नहीं, उन्होंने सदस्य प्रशासन के लिए बोल दिया कि आप उनकी समस्याओं को सुने। तो हमने अपनी समस्या को सिलसिलेवार उनके संज्ञान में रखा है कि हमारे कर्मचारियों की कोई कमी नहीं है। ऐसे ऐसे मीटर रीडर हैं हमारे पास में जो 5वीं पास है, AMR का काम कर रहे हैं, लगातार वो प्रशासन को लिख करके दे रहे हैं अपनी चिट्ठियां। उनकी चिट्ठी हमने प्रशासन को दिखाई है कि साहब मैं विकलांग हूं, मैं काम नहीं कर सकता मीटर रीडर का, मेरा यहाँ से स्थानांतरण कर दिया जाए। अब जो ऐसे लोग काम नहीं कर सकते, तो किस प्रकार से उनको सस्पेंड किया गया है, उनसे पूछा तक नहीं गया है। ये केवल एक तालवानी फरमान की दिया गया है, एक तालवानी फरमान है कि इनको सस्पेंड कर दो और जनता की वाहवाही लूट लो। हमने उनको ऐसा दिखाया है। अभी किराड़ी का है मामला कि किराड़ी की गलियों में पानी भरे हुए हैं पिछले 4 महीने से। वहाँ मीटर रीडर रीडिंग नहीं ले सकता है, मीटिंग रीडिंग पूरी नहीं हो रही है, तो ZRO कहता है कि भाई अपना यहाँ बैठ के बिल पूरा कर दो, गली में आप जा नहीं सकते, पानी भरा हुआ है, उधर सस्पेंड किया जा रहा है जी। क्षेत्र में MLA साहब ये कहते हैं कि हमने पानी को फ्री कर रखा है, तो आपने इनकी 0 रीडिंग करनी है।
जब कंज्यूमर ने पानी को कंज्यूम कर रखा है, हाँ, बताइए उसकी मीटर रीडिंग कैसे फ्री कर देगा। तो एक तरफ तो मीटर की रीडिंग फ्री कराते हैं और फिर कहते हैं फोटो भी साफ आनी चाहिए मीटर की, क्लियर हो, उसमें रीडिंग कंज्यूम कर रखी है कंज्यूमर ने, तो वो फ्री नहीं हो सकता है। जब उसका बिल बना करके देते हैं तो कर्मचारी को सस्पेंड किया जा रहा है कि ये मीटर रीडर काम गलत कर रहे हैं, और कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो 20 कर्मचारी जो कंपनी का अधीन थे, उन पर ना तो कोई एफआईआर की जाए, उनको तुरंत काम पर वापस लिया जाए। जो 10 कर्मचारी जल बोर्ड के पैरोल पर हैं, रेगुलर हैं, उनको भी तुरंत, जो उनका बर्खास्तगी का ऑर्डर किए गए हैं, उनको भी तुरंत काम पर लिया जाए। ये हमने मेंबर ए साहब के सामने अपनी सारी समस्याओं को रखा है। जितनी भी प्रकार से फील्ड में हमको परेशानियां आती हैं, हम फील्ड में काम करते हैं, प्रशासन के अधिकारी और मंत्री अपने एसी के कमरे में बैठे, उनको नहीं पता है फील्ड के अंदर क्या समस्या है। हमको किस किस से जाकर लड़ना पड़ता है। एक एक घर में 10-10 मीटर लगे हुए हैं। किस प्रकार से हमारे कर्मचारी साथी जाते हैं और वहां पर रीडिंग लेकर के आते हैं। ऊपर से ये दबाव है क्षेत्र के एमएलए का, उनके कार्यकर्ताओं का, कि जी जब दिल्ली सरकार ने पानी फ्री किया है तो आप हमारा बिल कैसे भेज रहे हैं, और उनके बिल में रीडिंग है जो उन्होंने कंज्यूम कर रखा है जी। इसी कारण से हमारे कर्मचारी सस्पेंड किए जा रहे हैं। तो हमने ये मेंबर साहब को सारा बताया है कि उनको तुरंत ही जो सस्पेंशन है उनका वापस लिया जाए, उनके ऊपर कोई एफआईआर न दर्ज की जाए। हमको अभी 2 दिन बाद मेंबर ए साहब ने बुलाया है बुधवार में कि मैं सीओ साहब से और जो डीओआर हैं आकृति सागर, उनसे बात कर लेता हूं। आप 2 दिन बाद आकर के आपके साथ मैं मीटिंग करूंगा, आप 2 दिन बाद आइए। अगर लियाकत भाई प्रशासन नहीं मानेगा तो ये जल बोर्ड के अस्तित्व की लड़ाई है, जल बोर्ड के कर्मचारी के अपने अस्तित्व की लड़ाई है, हमारी रोजी रोटी की लड़ाई है, हमारे सम्मान की लड़ाई है। अगर ऐसा हुआ, अगर 2 दिन बाद अगर वो नहीं मानते हैं तो हम जल बोर्ड के, ये हमारे यूनियन ने तय किया है वहां पर कि जल बोर्ड के जो हमारा मुख्यालय है उसके 3 गेटों को हम बंद करेंगे। हम 3 गेटों पर वहां जाके धरना देंगे। ये हमने तय किया आज यूनियन की मीटिंग में तय हुआ सबके सामने। तो इसका मतलब ये है कि अभी हमें 2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा रिजल्ट के लिए। अभी हमने 2 दिन का इंतजार तो ये करना है। मेंबर ए साहब ने ये कहा है कि मैं सीओ साहब से और जो डीओआर हैं, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू, मैं उनसे ये क्या क्या विषय था, किस विषय पर ये हुआ है, मैं उनसे मालूम कर लेता हूँ बैठ करके, और 2 दिन बाद आप मेरे साथ मीटिंग कर लें। आज उन्होंने ये कहा है, फिर मैं ये बताऊंगा कि उसमें क्या कार्रवाई होनी है, सस्पेंशन वापस होगा या नहीं होगा, या कितने दिनों के बाद होगा, कितनी लंबी कार्रवाई चलेगी। हम भी 2 दिन का इंतजार कर रहे हैं। उनके 2 दिन के इंतजार के बाद जो वहां पर हमारे सभी यूनियंस ने तय किया है कि अगर हमारे कर्मचारी की बात नहीं मानी जाएगी, क्यों हमारा कर्मचारी निर्दोष है, उसने कोई गलती नहीं की है। क्योंकि दिल्ली में जिस समय 40 लाख कर्मचारी था, दिल्ली जल बोर्ड में 38,000 कर्मचारी हुआ करता था। आज दिल्ली में 14,000 कर्मचारी है जल बोर्ड के अंदर, और हम 2 करोड़ की समथिंग दिल्ली की पॉपुलेशन है। फिर भी हम उनको पानी पिला रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, अपने प्लांटों को चला रहे हैं, और उसके बावजूद भी हमारे ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है। हम ये मानते हैं कि ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। केवल एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं, उसमें सरकार अपनी वाहवाही लूटनी चाहती है, और इसके अलावा हमें इससे बढ़कर हम कुछ नहीं समझते। चलिए, तो हम भी आपका 2 दिन हम भी इंतज़ार करते हैं, और 2 दिन बाद जो भी आपकी मीटिंग होती है, जो भी समझौते होते हैं डिपार्टमेंट से, तो उसके लिए हम आपको दोबारा टाइम चाहेंगे। लियाकत भाई, हम बार बार धरना प्रदर्शन करने पर लगे हुए हैं जी, लेकिन प्रशासन और शासन कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। जो मुद्दे हमारे लगातार कई साल से लंबित हैं, इस सरकार ने हमसे वायदे किए थे कि आम आदमी की सरकार है, आम कर्मचारी की सरकार है, हम उन मुद्दों को हल करेंगे। वो हमारे मुद्दे सभी लटके हुए पड़े हैं। सबसे बड़ा घोटाला जल बोर्ड में पीएफ का घोटाला है, जो 4 साल से पीएफ का हिसाब नहीं है कर्मचारी का। बहुत लंबित मुद्दे हैं, मैं पहले भी आपको कई बार इंटरव्यू में बता चुका हूं। इन सब मुद्दों को लेकर के हमारे मस्टोल के कर्मचारी साथी हैं, उनको रेगुलर करना है, उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आज भी हमने इसको जिक्र इसका भी हमने आज मेंबर साहब को किया है कि मस्टोल के कर्मचारियों को तुरंत नियमित किया जाए। पढ़े लिखे लड़के हैं, उनको रेवेन्यू में दिया जाए। कुछ अनपढ़ लड़के हैं, हमारे पुराने साथी हैं, वो काम कर रहे हैं। जो काम करता है तो गलतियों की संभावना रहती है। गलती वहां नहीं होती
जहां कोई काम नहीं करेगा तो गलती होगी नहीं, बिल्कुल। लेकिन जो काम करेगा तो उसमें 10-5% गलती की संभावना रहती है। लेकिन उसका ये नहीं है कि आप कर्मचारी से नहीं पूछेंगे और उसको सस्पेंड कर देंगे। हम इसका बिल्कुल पुरजोर विरोध करते हैं और आने वाले 2 दिन के बाद में हम ये घोषणा करेंगे, जो यूनियंस ने हमारे तय किया मिलकर के सभी ने, कि हम जल बोर्ड के तीनों मुख्यालय के तीनों गेट पर हम धरना देंगे। उसके बाद हम आपको वहां पर बुलाएंगे। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। मैं आशा करता हूँ आपकी सारी डिमांडें और कर्मचारियों की सारी डिमांड पूरी हों, और जो आपने एक मिशन लिया है इन कर्मचारियों को वापस कराने का, जो सस्पेंड किए गए, मैं चाहता हूँ कि वो सब पूरी हो और सारे कर्मचारी ड्यूटी पर वापस लौटें। धन्यवाद लियाकत भाई। हम भी यही चाहते हैं कि कंपनी के ऊपर FIR दर्ज हो। कंपनी गलत करती है तो टैब गलत है, टैब सही नहीं चलते हैं, उनके नेट में दिक्कत रहती है, उनका सर्वर डाउन रहता है। इन कमियों के लिए कर्मचारी को दोषी ना माना जाए, और बाकी आप 2 दिन के बाद मुलाकात करेंगे, तब हम आपको नई जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप धन्यवाद।